Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कन्वोल्यूशन, उसको समझा था कि किस तरह कन्वोल्यूशन जो एक्सप्लॉइट करता है लीनियर एंड लीनियरिटी एंड टाइम इन्वेंट प्रॉपर्टी को, उससे हमने फिर फॉर्म में निकाला और जो हमारे सामने अभी मौजूद है। उसमें हमें बस एक ही चीज़ चाहिए होती थी कि एक सिस्टम का सिर्फ एक सिंगल इम्पल्स पे उसका रिस्पांस हमें पता हो, तो हो उस सिस्टम पे हम कोई भी इनपुट, किसी भी तरह का इनपुट देकर हम उस सिस्टम का क्या उस इनपुट पे बिहेवियर होगा वो हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कन्वोल्यूशन सम का। इट्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। तो इससे हमने ये क्या चीज़ साबित हुई कि एक लीनियर सिस्टम जो है उसको हम कंप्लीटली कैरेक्टराइज, मतलब उस सिस्टम को पूरा जो कैरेक्टराइज करते हैं वो उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स से करते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ जो कन्वोल्यूशन। उसमें सबसे पहले जो है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिस तरह हम ना बचपन से या क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स के बेसिक स्कूल में पढ़ कर आए कि ए मल्टीप्लाई बाय बी से हो या बी मल्टीप्लाई बाय ए हो, दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कहते हैं। तो ये भी सेम उसी की तरह है कि जो आपके पास कन्वोल्यूशन है बाय, इसकी बाय नेचर जो है ना एक कम्युलेटिव है। मतलब आप एक्स ऑफ एन इनपुट सिग्नल और ये इस तरह कन्वॉल्व करते हैं या ये और इस तरीके से कन्वॉल्व करते हैं, दोनों के केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जरूर याद रख लें, सिंपल है। ठीक, तो ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है इसमें कन्वोल्यूशन की। ठीक है, अच्छा, दूसरा एसोसिएटिव भी है इसमें। एसोसिएटिव अगेन वही जो हम करते हैं, करके आए हैं कि तीन मिसाल दो डिफरेंट वेरिएबल्स हों, हम सपोज करें ए बी एंड सी। तो यहाँ पे इस तरीके से समझो कि दो सिस्टम्स हैं, कैस्केडेड मोड में हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, उनके साथ एक इनपुट आपने दे दिया। अब उस इनपुट को पहले उन दोनों सिस्टम को कन्वॉल्व करके आप उस इनपुट के साथ कन्वॉल्व करें, जो रिजल्ट आएगा वो, उसके अलावा फिर उन दोनों को आपस में शिफ्ट कर दें। ठीक है, मतलब H2 कन्वॉल्व हो H1 के साथ, इसकी रिजल्ट कन्वॉल्व हो इनपुट के साथ, ये हो, या तीनों को आप इन इस तरीके से कन्वॉल्व करें, तीनों में बात एक जैसी, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें जिस तरह ये एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं है जिस तरह नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है, मगर ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी मिसाल लो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दोनों सी को फॉलो कर रहा है। मगर ये जो स्टार है मैं अगेन कर रहा हूँ, इसको कन्वोल्यूशन कहते हैं। ये कन्वोल्व करने का एक फॉर्मूला है जो आपके सामने, इट्स नॉट द एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन जो हम नॉर्मल करते हैं अलजेब्रिक में। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से कन्वॉल्व जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि आप मिसाल दो दो सिस्टम्स हैं, पहले एक सेम इनपुट को एक सिग्नल के साथ, वो जो सिस्टम के साथ आपने कन्वॉल्व करवाया, वही सेम इनपुट दूसरे सिस्टम के साथ कन्वॉल्व कराया और दोनों को आखिर में दोनों जो भी रिजल्ट आया दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, ये जो रिजल्ट आया आपने अपने पास सेव कर दिया वो। अच्छा, दूसरे में आपने क्या किया कि आपने दोनों सिस्टम्स को पहले ऐड कर दिया और जो भी रिजल्ट आया उसको कन्वॉल्व करवाया इनपुट के साथ, तब भी दोनों केसेस में आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर ग्राफिकल फॉर्म में आपके सामने है कि ये जो दोनों केसेस आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये दोनों एक जैसे ही हैं ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन। अच्छा, ठीक है, अच्छा, यही प्रॉपर्टीज को कंबाइन किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अभी ये आपके सामने एक सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम्स को आप देखें, H1 एंड H3 ये कन्वॉल्व हो गए क्योंकि ये सीरीज में कैस्केडेड में, और ये जो ये इन दोनों के रिजल्ट इसके साथ पैरेलल में, तो इट मीन्स ये दोनों के साथ ऐड हो गया। अब ये इन दोनों का जो रिजल्ट है उसके साथ आपने इनपुट कन्वॉल्व करवा लिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा आपके पास वो
जो भी आउटपुट होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, ऐसे कि जैसे आप दोनों इन सिस्टम्स को इक्विवेलेंट बना दें, मतलब इन दोनों का दो सिस्टम को कन्वॉल्व करके, जो भी ये बॉक्स में नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये पूरा सिस्टम जो पूरा है यहाँ, ये वाला इधर इससे रिप्लेस कर दें और इसको इनपुट दें, और आउटपुट जो आएगा वो सेम ही होगा। तो ये किस्म के आपके सामने प्रॉपर्टीज को हमने देखा। ये प्रॉपर्टीज हमें काफी हेल्प करती हैं जब भी हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, उस तरह के दो दो तीन तीन डिफरेंट सिग्नल्स को आपके पास आ जाते हैं, जिनको आप यूज कर रहे हैं सिस्टम्स में। अच्छा, ये हो गए इनकी प्रॉपर्टीज कन्वॉल्व के। कौन कौन सी हो गई, एक दफा मैं रिपीट कर दूं, एसोसिएट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्युलेटिव, तीनों प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। अच्छा, ठीक है, अब हम आते हैं कोई भी एक सिग्नल इनपुट यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस एन, यू ऑफ एन माइनस एन इंडिकेट्स के यहाँ पे ना कोई डिले है, आप ये पता नहीं कितना है, तो उसने एक वेरिएबल का नाम दे दिया। कोई भी इसका हमें पता नहीं, हो सकता है ये डिले 1 का, हो सकता है ये 3 का, हो सकता है ये -3 का हो, डोंट नो कि एग्जैक्ट ये क्या है। ठीक है, और इसको दिया हमने कहाँ पर, ये है इनपुट हमारा, और ये है हमारा सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब सिंगल इम्पल्स पे जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो ये है। ठीक है, और मैथमेटिकली फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वो ये है, एच ऑफ एन इज इक्वल टू ए पावर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ए पावर एन इज, ए पावर एन कब है, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और अगर लेस देन 0 है तो फिर ये ए पावर एन नहीं होता, फिर 0 होता है। अच्छा, ये सिस्टम का उसने डिफाइन कर दिया। अच्छा, वाई ऑफ एन जो है, वाई ऑफ एन आउटपुट अभी हमें मालूम करना है। इनपुट ये है, ये आपका सिस्टम है। अब ये किस तरीके से निकलेगा कि आप एच ऑफ एन को कन्वॉल्व करेंगे एक्स ऑफ एन के साथ। ठीक है, एज पर दी कन्वोल्यूशन फॉर्मूला। कन्वोल्यूशन में क्या करते हैं हम, कन्वोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम का रिस्पांस जो है उसको हमने पहले फ्लिप करते हैं। ठीक है, फ्लिप करते हैं, फिर उसमें हर फ्लिप के साथ उनकी वैल्यूज मालूम करते रहते हैं। अब कैसे होगा, यहाँ पे देखो आपके सामने है, ये जो है पहले तो एच ऑफ एन और एक्स ऑफ एन को रिप्लेस किया, एच ऑफ के एक्स ऑफ के, मतलब दोनों के साथ रिप्लेस किया। अच्छा, इसको किया फ्लिप, फ्लिप किया, माइनस के हो गया, माइनस को करने के बाद फिर जो शिफ्टिंग में करना होता है, शिफ्टिंग वाला स्टेप होता है, तो यहाँ पे शिफ्ट कितना किया, अभी तो 0 ही रखा हुआ है, तो इट मीन्स ये माइनस के ही है, सिर्फ फ्लिप हुआ हुआ है। अब 1 माइनस के, 2 माइनस के, इस तरीके से ये फ्लिप होगा, और जैसे जैसे मिसाल फ्लिप होता जाएगा तो ये सिग्नल इस तरफ मूव होता जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी ना, उसका हम कैलकुलेट करते जाएंगे। अब ये हमने फ्लिप किया, तो यहाँ पे देखो 0 पे ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कहलाएगी y ऑफ 0। मतलब y के जो 0 पोजीशन पे जो आउटपुट आएगा वो ये होगा। इस तरीके से फिर एक स्टेप इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो ये पूरा सिग्नल यहाँ तक आ जाएगा। तो इसके साथ कितने ओवरलैप होंगे, 0 भी ओवरलैप हो रहा होगा और 1 भी, तो फिर उन दोनों का सम करेंगे। ठीक, ओके, तो देख रहे हैं, तो ये है हमारा, इस तरीके से हमने y ऑफ 0 मालूम किया, ये देखा। अच्छा, फिर ये स्टेप जो देखो यहाँ पर ये 0 पे था, अब ये एक स्टेप आगे आ गया, क्यों, 1 माइनस के कर दिया, क्योंकि शिफ्टिंग की है। शिफ्टिंग हम आपको पता है, हम जिस तरह सिग्नल की शिफ्टिंग हो रही होती है तो वो इस तरह इंडिकेट हो रही होती है यहाँ पे। तो इधर से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है कि y ऑफ 1। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो जो वैल्यू ओवरलैपिंग हो रही है इनपुट के और शिफ्टेड वर्जन के, वो कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को सेम पोजीशन पे वैल्यूज हैं, जो 0 0 पे है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो 1 1 पे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऑब्वियस ही बात है कि बाकी वैल्यूज है, मिसाल तौर आप ये कह रहे हैं 2 3 पे भी तो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर नहीं इट मीन 0, तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाती है मल्टीप्लाई में।
तो अब ये दो वैल्यूज हो गई इस केस में, तो उन दोनों को करेंगे सम करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो y इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी। इसी तरीके से फिर x ऑफ 2 माइनस के करेंगे। अच्छा h ऑफ 2 माइनस करेंगे तो फिर 3 ओवरलैप्स होंगी। इस तरीके से हम शिफ्ट करते जाएंगे जब तक कि ये पूरा सिग्नल जो है एक दूसरे से इनकी ओवरलैपिंग बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक चीज ध्यान में रखें, ओके सॉरी डिस्टर्बेंस इन माय साइड। अच्छा, तो ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ गया। तो ये एक सिंपल एकदम, हाँ, जो कंडीशन की मैं बात कर रहा था वो ये था कि आपके ध्यान में जो रखनी है बात, हमने जो यहाँ पर बात कही थी ये n, अब n हमें पता नहीं है, क्वाइट पॉसिबल कि ये n जो है ना इस n से बड़ी भी वैल्यू हो या इस n से छोटी भी हो। ठीक है, अब फॉर सपोज ये n जो है, सपोज करें जिस टाइम आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो 3 है और ये उस टाइम 2 है, तो इस केस में ये इससे छोटा हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस को जहन में रखना, कंसीडर करना लाजमी है। द टू कंडीशन हैज टू बी कंसीडर, इसी चीज को है कि n लेस देन n जो कैपिटल N है और जो n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N है। ठीक है, तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखा। अच्छा, जैसे जैसे हम कंप्यूटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन चीजों को आप इंशाल्लाह वैसे ही आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होते जाएंगे। तो ओवरऑल आपने समझ लिया, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया कि प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, और इसको किस तरीके से एक सिंपल एग्जांपल को भी देखा, क्यों कैलकुलेट प्रॉपर नहीं किया मगर एक सिनेरियो समझाया कि किस तरीके से करना है। अगर जनरली देखें तो कन्वोल्यूशन के जो है ना 3 तरीके हैं उसको परफॉर्म करने के। ओके, तो हम डिस्कस करते थे डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन। अब उसके जो डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन है उसके 3 तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट सिग्नल्स के। पहला तरीका क्या है, ग्राफिकल मेथड उसको कहते हैं, जिसमें हमें शिफ्ट, जिस तरह अभी पिछले एग्जांपल्स में हम देख रहे थे, शिफ्ट, स्केल, स्टैक करना। ठीक है, दूसरा टेबुलर मेथड, उसमें भी ऑब्वियस ही बात है जो चीज़ें आपको फिलिप शिफ्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और एनालिटिकल मेथड। तो हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो टेबल मेथड में इसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट द इंडेक्स के कवरिंग है सफिशिएंट है। पहले तो के जो इंडेक्स जो वैल्यूज हैं वो इतनी सफिशिएंट हो कि जो भी आपके सिग्नल में वैल्यूज है सारी कवर हो जाए। लिस्ट द इनपुट्स, एक्स आपके इनपुट्स को सबको लिस्ट करना है। ऑब्टेन द रिवर्स सीक्वेंस, जिस तरह उसको फ्लिप करना है, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर उसको फिर शिफ्ट करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन करते रहना है। इसको हम देखते हैं इन स्टेप्स को यहाँ पर। आप सपोज करें एक एग्जांपल है, दो सिग्नल्स हैं, एक आपका है इनपुट 312, एक डिजिटल जिसकी सीक्वेंस है, और दूसरा एच आपके मतलब कोई भी आपका सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो ये है। तो इस टेबुलर मेथड में हम क्या क्या कह ले, तो के की डिफरेंट वैल्यूज है ना एक सफिशिएंट रेंज ना हमने डिफाइन कर दी। ठीक है, ओके, हो गया ये दोनों। तो -2 से लेके हमने कर दी 5 तक सफिशिएंट है। अच्छा, उसके बाद एच ऑफ के को उस पर लिस्ट करना है। एस ऑफ के को लिस्ट करने का मतलब ये है कि ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 है, मतलब n इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे अबव ये हम डिस्क्रीट सीक्वेंस में जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसमें पढ़ कर आए। मगर इसको रिपीट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 0 है और यहाँ पे ऑनवर्ड पॉजिटिव n की वैल्यूज जो मतलब k की वैल्यूज, और उसके डाउनवर्ड जो उसके दूसरी साइड पे नेगेटिव है। ठीक, सिंपल है। तो हमने 3 कहाँ पर है, एच ऑफ के 0 पे, के और 1 1 पे है, 2 2 पे। ठीक है, ये के इनपुट आपका लिस्टेड हो गया। अच्छा, एच ऑफ के को फ्लिप करना है। फ्लिप करने का मतलब है, अच्छा फ्लिप करेंगे 0 वाला 0 पे रहेगा, 1 वाला -1 पे चला जाएगा, और 2 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो किस पे चली जाएगी, -2 पे। तो 1 वाला -1 पे और 2 वाला -2 पे
ये h ऑफ के माइनस आ गया। इसको मैं जूम कर देता हूँ, मुझे लगता है कोई शायद इश्यू आ रहा है। ठीक है, अब आई होप का क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब अच्छा, अब हम मालूम करेंगे, स्टार्ट करना अब किसकी वैल्यू, जो आउटपुट क्या हमें चाहिए, y ऑफ n। ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में ही देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे स्क्रीन में कंप्लीट नजर आए। ओके, तो आई आपको कैप क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक हिंट है, हिंट को ये है कि आपको लेंथ किस तरह मालूम करना है कि ये रेंज कितनी हमें होनी चाहिए। तो इसकी हिंट ये है कि लेंथ ऑफ h प्लस 1 माइनस लेंथ ऑफ h प्लस 1, मतलब लेंथ ऑफ h कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो -3 प्लस 1 क्या हो गया, -2। यहाँ से स्टार्ट करें और एंड कहाँ करें, दोनों की लेंथ है उनको सम करें और फिर -1 कर दें, तो जो वैल्यू है वहां तक मिनिमम आपकी रेंज होनी चाहिए। तो ये -2 से लेके 5 तक जो रेंज जहाँ पे डिफाइन किया है उसका तरीका ये एक हिंट है। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए। अब यहाँ पे हम मालूम करेंगे क्या, y ऑफ 0। y ऑफ 0 पे अगर नोट करें कि ये है हमारा ये वैल्यू, क्यों, h ऑफ k ये है, और इसको जब हमने फ्लिप किया तो ये एक्चुअली समझोगे h ऑफ 0 माइनस k है। h ऑफ 0 माइनस k का मतलब सिंपल माइनस k ही होगा। तो यहाँ पर जो जो इनपुट और इस h के दरमियान, इस फ्लिप के दरमियान जो भी वैल्यूज ओवरलैपिंग है उनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। आ गया हमारे पास 9। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, इसको आगे और फ्लिप करेंगे। मतलब अब ये फ्लिप किया हमने, y ऑफ 0 मालूम कर दिया। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में शिफ्टर वर्जन जो है आपके सामने ऑलरेडी बना हुआ है ये। अच्छा, इस स्टेप में क्या किया हुआ है, मतलब यही सिग्नल जो है इसको एक शिफ्ट आगे किया हुआ है। तो अब जब शिफ्ट आगे किया तो उस वक्त जब इनपुट पे और इसमें जो भी कॉमन ओवरलैपिंग है उनको एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे। तो पहला ओवरलैपिंग क्या है, ये 3, और ये क्योंकि ये 0 पोजीशन पे दोनों ओवरलैपिंग है दोनों में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इंटू 1, क्यों, ये 1 पोजीशन वाला भी अभी यहाँ पे दोनों आ गए हैं। तो 3 इंटू 1 ये हो गया 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अच्छा, ये प्रीवियस वाला कैलकुलेट हुआ हुआ है जो हमने पिछले में स्लाइड में किया था, h ऑफ -0 माइनस के। इस तरीके से हम y ऑफ 2 निकालेंगे। y ऑफ 2 का मतलब है कि h ऑफ 2 माइनस के पे होगा, क्योंकि इसको जब ये वैल्यू निकल गई, अब एक और स्टेप शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट किया तो ये वाला सिग्नल जो है अब इस पोजीशन पे आ जाएगा। इस पोजीशन पे आएंगे तो हम देखेंगे ये तीनों एक दूसरे से ओवरलैप है। ये जो है 3 इंटू 1, 0 पोजीशन वाला भी ओवरलैप्ड है, ये वाले इस पोजीशन पे भी ओवरलैप्ड है, 1 इंटू 2, और इस तरीके से 2 इंटू 3 ये वाले भी ओवरलैप्ड है। अच्छा, ये देखें 3 इंटू 1, 1 इंटू 2 क्या क्या, तो ये y ऑफ 2 में हमें ये मिला। एंड इस तरीके से हम एक और शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या आया, ये और ये ओवरलैप्ड है। अच्छा, अगर ये इस एलिमेंट को फॉर सपोज आप कहते हैं कि लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें वही लेने हैं जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, जिन एलिमेंट्स की वैल्यूज। तो ये किया 3 इंटू
और 2 into 2, तो 1 into 1, 2 into 2, ये बन गया हमारे पास 5 सॉरी, ठीक है, ये कैलकुलेट किया। अब ये ओवरलैप कब तक करते रहना है, मतलब शिफ्ट कब तक करना है, जब तक कि इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग सिग्नल्स की बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। तो अगला एक स्टेप और करेंगे हम, जिसको 4 टाइम शिफ्ट किया, 4th टाइम शिफ्ट किया, तो इसके दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो सिर्फ 2 into 1 की है, तो सिर्फ 2 आंसर आया। और जब इसको और 5 किया तो इस टाइम हमारे पास कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, वैल्यू 0 आ गई, तो इट मीन्स ये हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई भी कॉमन नहीं है इन दोनों, तो हमारे पास जो आउटपुट आया, अब आउटपुट जो आया है वो है 9, 9, 11 और 5, 2, 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वोल्यूशन का टेबुलर मेथड जो आपके सामने, ठीक। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल है जो कि आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल हैं चीज़ें, आई होप समझ में आ गई होंगी, क्या ऐसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये है, ये एग्जांपल है। अच्छा, दूसरा एनालिटिकल मेथड। अच्छा, एनालिटिकल मेथड में क्या होगा, अगेन हो वही कन्वोल्यूशन का, ये मगर यहाँ पे एनालिटिकल में जिस तरीके से हम वैल्यूज जो है ना वो नहीं होती एग्जैक्ट, हम मैथमेटिकल फार्मूलाज और मेथड्स को जो अप्लाई करते हैं और एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कन्वोल्यूशन की निकालते हैं, मतलब वो ऐसी इक्वेशन होगी लास्ट में जिसमें हम जो जैसे जैसे एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे हमें एन की वैल्यूज मिलती जाएंगी, कन्वॉल्व वैल्यूज। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक है, ठीक है, सपोज करें दो एक एच ऑफ एन है, ए पावर एन यू ऑफ एन, और दूसरा जो इनपुट सिग्नल है वो है यू ऑफ एन, ठीक है। ये एच ऑफ एन क्या है, सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि ए की जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1, इट मींस एक सिग्नल इवेंचुअली ये कुछ इस तरह का ही होगा, ठीक है, जो भी है मतलब ये इस तरह का कुछ होगा। अच्छा, इनको हम यूजिंग एनालिटिकल मेथड कन्वोल्यूशन करेंगे, तो एनालिटिकल मेथड में क्या होगा कि y ऑफ n इज इक्वल टू एच एक्स ऑफ n कन्वॉल h ऑफ n इज इक्वल टू करेंगे तो कन्वॉल का फॉर्मूला तो ये है हमारे पास h ऑफ के, ठीक है, x ऑफ के h n ऑफ माइनस के, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब क्या हुआ, समीशन का वो ही रहा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, k की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होंगी, क्योंकि u ऑफ n है, u ऑफ n हमें पता है कि n लेस देन 0 पे इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं, तो u ऑफ n k इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और u ऑफ n में क्या होता है, वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन हो, तो वो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट। अच्छा, अब h ऑफ n में क्या है, h ऑफ n में क्या है, u ऑफ a ऑफ n u ऑफ n, तो a ऑफ n आ गया u ऑफ n माइनस के, क्योंकि n माइनस के जो फॉर्मूले में ही है, ठीक है, तो u ऑफ n माइनस के, तो हमारे पास सामने ये फॉर्मूला आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमें वही एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, तो ये a ऑफ n u ऑफ n माइनस के हो गया, ठीक है, k इज इक्वल टू 0, और k इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक a ऑफ n u ऑफ n माइनस के को अगर हम करें तो ये बनेगा, मतलब आप सपोज करें 0 1 2 3 a में वैल्यूज पुट करते जाएं, पुट करते जाएं, पुट करते जाएं, तो ये आपके पास इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, तो ये एक किस्म की आपकी क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक सीरीज बन गई। और अर्थमेटिक सीरीज को समीशन का फॉर्मूला जो होता है वो 1 अपान 1 ओवर 1 अपान 1 माइनस ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, इस तरह इस इम्पल्स रिस्पॉन्स पे और ये इनपुट हो जो कन्वोल्यूशन है उसका फॉर्मूला ये। अब हम यहाँ पे हम नोट करें कि हमने कोई वो नहीं किया, क्या कहते हैं कि कोई वैल्यूज हमें नहीं पता कि n की किस वैल्यू पे क्या होगा, मगर हम जो भी n की वैल्यूज पुट करेंगे उस पे जो भी वैल्यू
होगी वो हमें मिल जाएगी इस फार्मूले से। तो एक जनरलाइज फार्मूले से हमने इसको फार्मूला बना दिया कन्वोल्यूशन का। पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी भाई n इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू होगी ट्रू, जो भी वेक्टर थे उसमें, मगर यहाँ पर एक इक्वेशन है तो इक्वेशन का जो आउटपुट भी इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज को तो हम वैसे ही जो डिस्कस करके आए हैं और ये आपके सामने, तो आई होप कि आपने कन्वोल्यूशन को समझ लिया होगा और बड़ा डिटेल एग्जाम्पल ग्राफिकल फॉर्म में देखा था हमने। इसमें अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं और कुछ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ असाइनमेंट में आप लोग करेंगे। जिसको भी जहाँ भी क्यूरीज हो वो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें और इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।